नमस्कार स्टूडेंट। आज हम बीएससी थर्ड ईयर के जो अपनी एनए की बुक चल रही थी संख्यात्मक विश्लेषण उसके ऊपर चर्चा कर रहे हैं। एक अपनी वीडियो पहले इसकी अपलोड हो गई है, ये सेकंड पार्ट है। तो देखो क्या दिया हुआ है अपने पास दिया हुआ है कि बैक फॉरवर्ड ऑपरेटर अर्थात डेल पश्चात संकारक डेल या नेबुला फलन एपेक्स का बिंदु x बराबर a पर प्रथम पश्चांतरण अर्थात बैक फॉरवर्ड है। हमें इससे पहले क्या है अग्रय भाग के बारे में चर्चा कर चुके हैं। तो यदि हम पश्चात संकारक के बारे में बात करेंगे, यदि हम पश्चांतरण है में हम x के बाएं मानों का उसमें था दायां मान, इसमें आएगा अपने पास x के बाएं मान और बिंदु लेते हैं। कौन से मान लेते हैं? इसमें बाएं मान लेते हैं। ठीक है, तो इसकी जो परिभाषा है वो सुनो। परिभाषा है अपने पास x के मान की जो परिभाषा है वह है कि जो अपने पास फलन fa है, जो फलन fa है से fa माइनस h में, फलन fa से fa माइनस h में का अंतर जो है अंतर अर्थात इन दोनों का जो अंतर है जो अर्थात fa माइनस fa माइनस h माइनस fh, ठीक है, फलन का बिंदु x बराबर a पर प्रथम फर्स्ट बैक फॉरवर्ड कहलाएगा। ध्यान रखना, यदि अपने जो fa है fa माइनस h है का अंतर जो है fa माइनस h, यह फलन का अपने पास क्या कहलाएगा? जो फलन है fx, इसका बिंदु जो है x बराबर a पर प्रथम पश्चांतरण कहलाता है, अर्थात फर्स्ट बैक फॉरवर्ड डिफरेंशियस कहलाता है। फर्स्ट बैक फॉरवर्ड डिफरेंशियस कहलाता है, पश्चांतरण कहते हैं। ये तो हो गया अपने पास प्रथम प्रकार का पश्चांतरण। इसे व्यक्त किया जाता है डेल से, डेल fa लिखा जाता है। इसे किससे व्यक्त किया जाता है? डेल से। इसे लिखा जाता है डेल a लिखा जाता है, और इक्वल अपने पास आ जाएगा fa माइनस fa माइनस h, ये आएगा। ठीक है, डेल ये है पश्चात संकारक है, बैक फॉरवर्ड ऑपरेटर है। ध्यान रखना यहाँ जो डेल है, ये बातें याद रखने वाली है भी, ये जो डेल है ये आपका क्या है? बैक फॉरवर्ड ऑपरेटर है। ध्यान रखना, बैक फॉरवर्ड डिफरेंशियस ऑपरेटर कहलाता है। यदि इसे व्यापक रूप में प्रथम पश्चांतरण, यदि इसे व्यापक रूप में, ये ध्यान रखना, ये याद रखने वाली बात है, यदि इसे व्यापक रूप में प्रथम बैक फॉरवर्ड के रूप में प्रदर्शित करेंगे तो ये आ जाएगा डेल जो fx है वह आपके पास आएगा fx माइनस fx माइनस h। यहाँ a लिया हुआ था, यहाँ मैंने x लेके बताया, ये प्रथम प्रकार हो गया। ठीक है, h क्या है? अंतर है। ध्यान रखना, यहाँ इसके नीचे लिख लेना भी, h क्या है? अंतर का अंतराल है। अंतर का क्या है? अंतराल है। ठीक है, इसी प्रकार यदि अपने पास द्वितीय, तृतीय और n तक के प्रकारों के बारे में बात करें, क्योंकि एक नहीं पूछता प्रथम, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, जैसे अपने मैं बोल दूं कि सेकंड फॉरवर्ड बताओ तो क्या हो जाएगा? fx इक्वल डेल fx
माइनस डेल एफ एक्स माइनस एच, ये अपना हो गया सेकंड फॉरवर्ड। इसी प्रकार चलता रहे, थर्ड फॉरवर्ड का पूछ ले तो डेल 3 लग जाएगा, ठीक है। और अपने को पूछे कौन सा एन वाला, यदि एन के ऊपर बात करें तो क्या आएगा अपने पास, डेल एन एफ एक्स इक्वल डेल एन माइनस वन एफ एक्स माइनस डेल एन माइनस वन एफ एक्स माइनस एच, ये अपना आएगा एनवा प्रकार, इसे भी थोड़ा भी याद रखना है, ठीक है। डेल को क्या कहते हैं, नेबुला कहते हैं। पश्चांतर की सेल में जो है अपने फर्स्ट प्रकार का, जैसे प्रथम प्रकार का आएगा, प्रथम प्रकार का आएगा उसमें क्या आ जाएगा अपने पास, प्रथम प्रकार वाले में एफ जो है, यदि फर्स्ट प्रकार का यदि डिफरेंशियल पूछा जाए तो एफ ए में से क्या घटाना है, एफ ए माइनस एच घटाना है। सेकंड वाले में फिर यही घटेगा, यही यहाँ डेल के मान आते जाएंगे साथ के साथ, चलते चलते इसकी क्या बन जाएगी, सारणी बन जाती है। जो आगे अपने पास ये नेक्स्ट क्वेश्चन आया हुआ है, एक्स की स्क्वायर प्लस 2x, किस में पूछा हुआ है, डेल में पूछा हुआ है, ये बताओ इसका क्या मान आएगा। वैसे थोड़ा सा ना इसमें एक चीज और नोट कर लेना भैया, यदि अपने पास nवा प्रकार तक आएगा तो डेल n हो जाएगा। जैसे यदि यहाँ जो बैक फॉरवर्ड है, फॉरवर्ड लिख दिया ना, यहाँ बैक फॉरवर्ड नहीं लिखा, बैक फॉरवर्ड लिखा, जो बैक फॉरवर्ड है f जो है a प्लस एन एच, एन तक लिखा है मैंने, क्या हो जाएगा बैक फॉरवर्ड f, बैक फॉरवर्ड फॉरवर्ड लग रहा है बार बार, बैक फॉरवर्ड f a हो जाएगा, बैक फॉरवर्ड f a हो जाएगा, ये ध्यान रखना है। अब यहाँ देखो बैक फॉरवर्ड का सिंबल दिया है ना, ठीक है, ये ध्यान रखना है भी, बैक फॉरवर्ड है कौन सा है, बैक फॉरवर्ड लगाओ, x की स्क्वायर लिखो 2x, फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला था अपने पास सबसे पहले फलन एफ ए जैसा है वैसे का वैसा आएगा, अर्थात x की स्क्वायर प्लस 2x आएगा। x की जगह क्या करना है, यहाँ से माइनस लो, x की जगह क्या करना है, x माइनस एच की क्या आ जाएगी स्क्वायर, जो यहाँ स्क्वायर है, प्लस 2 x माइनस एच की क्या आ जाएगी स्क्वायर, इसे बाहर कर लो, ये मैंने से यहाँ मल्टीप्लाई में है, ओपन करो, क्या हो रहा है, x की स्क्वायर प्लस 2x माइनस x की स्क्वायर प्लस 2hx और माइनस h की स्क्वायर, यहाँ क्या दिया, माइनस का 2x दिया हुआ, ध्यान रखना, माइनस का 2x और प्लस का 2h, ये अब जो कट रहा है उसको काट दो, ठीक है, और जो बच रहा है उसको छोड़ दो, बस अपने पास जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा, 2hx प्लस 2h माइनस h की स्क्वायर, ये बैक फॉरवर्ड का आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है बैक फॉरवर्ड में अपने पास डेल में क्या दे रखा है, cos x दे रखा है, तो क्या करेंगे सबसे पहले, cos x माइनस cos x माइनस h माइनस cos x माइनस h, अब क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे, फॉर्मूला लगाएंगे अपने पास कौन सा लगेगा, ध्यान रखना a और b के अकॉर्डिंग फॉर्मूला था वही लगेगा, जिसका मान होता है 2 साइन, एक बार इनको जोड़ दो, x माइनस h अपॉन में 2, एक बार घटा दो, साइन x माइनस h माइनस x अपॉन में 2, एक बार जोड़ दिया एक बार घटा दिया, क्या दिक्कत है। आगे देखो सॉल्व करोगे तो 2 साइन 2x माइनस h अपॉन में 2, साइन x से x कैंसल, माइनस का h अपॉन में 2 आएगा भाई, और माइनस को निकाल लो बाहर, आंसर आ जाएगा माइनस 2 साइन x माइनस
एच अपॉन में 2 और साइन एच अपॉन में 2, ये लो, ये इसका सॉल्यूशन हो रहा है। ठीक है, ये इसका क्या हो रहा है, सॉल्यूशन हो रहा है। अब देखो यहाँ है फॉरवर्ड, ये है बैक फॉरवर्ड, ये है ऑपरेटर ई अचर सी के साथ क्रमनिम्य होते हैं। ये कंसेप्ट है, डायरेक्ट याद रखना है, ये सत्य ही है कि ये क्रमनिम्य होते ही हैं। प्रूफ देखना भी चाहते हो तो थोड़ा सा एक बार देख लो। यदि अपने पास क्या है, फॉरवर्ड दे रखा है, फॉरवर्ड सी के सापेक्ष करें तो सी लगाओ, फलन एफ एक्स लिखो। ठीक है, फलन क्या लिया मैंने, एफ एक्स लिया। सी को बाहर किया, एफ में x प्लस एच लिखेंगे क्योंकि फॉरवर्ड में पहले आता है, और माइनस में करेंगे सी एफ एक्स। क्या लिख दिया, सी फॉरवर्ड एफ एक्स। इसी प्रकार से यदि अपने बैक फॉरवर्ड की बात करें, यदि अपने किसकी, बैक फॉरवर्ड की बात करें, तो बैक फॉरवर्ड सी एफ एक्स, बैक फॉरवर्ड सी एफ एक्स, सी रहेगा एफ ए एक्स आ जाएगा, सिर्फ पहले आता है, उसके बाद है माइनस का सी एफ एक्स प्लस एच आ जाएगा। तो इसे क्या लिखेंगे, बैक फॉरवर्ड सी बाहर आके बैक फॉरवर्ड एफ एक्स लिख देंगे, ये भी है। इसके बाद में एक और देखो, यदि अपने पास क्या आ रहा है, ई के अकॉर्डिंग आ रहा है, ई लिखो, ठीक है, और सी एफ एक्स आ रहा है कांस्टेंट वाले के साथ में, तो ये क्या आ जाएगा, सी एफ एक्स प्लस एच। सी सिर्फ ध्यान रखना एक्स के अंदर प्लस एच होता है जब ये आता है, तो आ जाएगा सी ई एफ एक्स, ये नियम होते हैं इसमें। सी ई क्या आ जाएगा अपने पास, एफ एक्स आ जाएगा। ये छोटी छोटी बातें हैं, इनको याद भी रखना है भी साथ के साथ, ऐसे नहीं है कि आप इनको पढ़ के छोड़ दो, ये एक बार पढ़ने से याद होने वाली चीजें नहीं है, इन्हें बार बार रिपीट करना पड़ेगा। बार बार आप इसको रिपीट करोगे तो ये अपने आप याद हो जाएंगे। जैसे एक और कंसेप्ट है इसके अंदर, अच्छा है, यदि अचर फलन हो, देखो क्या हो, यदि अचर फलन है, यदि अचर फलन है पर अंतर जो है, अंतर संकारक, अंतर संकारक, अंतर संकारक सिर्फ फॉरवर्ड, अंतर संकारक का मतलब सिर्फ फॉरवर्ड क्या होता है अपने पास, शून्य होता है। ये भी कई एग्जाम में पूछा हुआ है, ध्यान रखना, यहाँ अंतर संकारक क्या होता है, शून्य होता है, ये बात ध्यान रखना है। जो डिफरेंशियल ऑपरेटर होता है वो क्या होगा आपका, शून्य होगा, अर्थात डेल सी इक्वल 0 होगा, ये याद रखना है, याद रखें इसे। इसके बाद में अपने पास यदि आ जाए अचर राशि के लिए, तो अचर राशि के लिए क्रमनिम्य देखो, सी के सापेक्ष अभी मैंने बताई दी, तीनों के तीनों स्टेप बताए हैं ऊपर वाले में। अचर राशि के बारे में आ जाए तो तीनों के तीनों स्टेप बता दिए मैंने, ठीक है। नेक्स्ट जो है अपने पास है, यदि फलन जो दिया हुआ है, अगला स्टेप देखो, ये दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट थे होंगे। जो अपने पास फलन एफ और जी का योग का संकारक हो, क्या हो, एफ और जी का क्या हो, योग के लिए संकारक हो। यदि फलन जो f है और जो g है उसके योग के लिए अपने बोले, योग के लिए संकारक डेल का बंटन का नियम पालन करता है। योग के लिए संकारक जो है क्या करेगा, संकारक जो फॉरवर्ड है, सिर्फ ध्यान रखना, संकारक फॉरवर्ड बंटनता का नियम क्या करता है, पालन करता है, क्या करता है, पालन करता है, ये भी याद रखना है। जैसे यदि फॉरवर्ड लगाया, नहीं सिर्फ फॉरवर्ड है, बैक फॉरवर्ड नहीं है, ध्यान रखना, फॉरवर्ड लगाया और अपने पास आ जाएगा डेल एफ एक्स और फॉरवर्ड जी, फॉरवर्ड एफ फॉरवर्ड जी आ जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार यदि एक और छोटा सा नियम हो रहा है यहाँ, इससे पहले पहले 3-4 नियम हैं छोटे छोटे, रेखिक प्रागुण हो, क्या हो, रेखिकता हो, रेखिकता का क्या होगा, गुणधर्म होगा एक। रैखिकता का यदि लीनियर का गुणधर्म हो,
लीनियर ऑपरेटर है, ये ध्यान रखना। लीनियर ऑपरेटर का गुणधर्म हो तो फॉरवर्ड C1 Fx प्लस C2 Gx, ये बात आएगी। ठीक है, इसे किस रूप में लिखा जाएगा कि वो भी सीख लो। C1 बाहर आ जाएगा, फॉरवर्ड Fx, C फिर क्या है अपने पास 2 बाहर आ जाएगा, फॉरवर्ड Gx आ जाएगा। ये इसका प्रूफ है। ठीक है, ये भी याद रखना है। अब इसी के कंसेप्ट के ऊपर वैसे तो आगे वाला क्वेश्चन है, देखते हैं ये क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन दे रखा है कि फॉरवर्ड अपने पास 3x प्लस कोस x में है। फॉरवर्ड अपने पास क्या है, 3x प्लस कोस x में है। तो अपने सबसे पहले ध्यान रखना है कि इसका क्या आएगा, अलग अलग करो इसे। फॉरवर्ड 3x पे भी लगेगा, फॉरवर्ड कोस x पे भी लगेगा। जैसे ही ये फॉरवर्ड लग गया, इसका मतलब है इसमें क्या आ जाएगा, x के साथ x प्लस h, और वही सेम फलन माइनस में आएगा x वाला, क्योंकि अपने 3 को बाहर ले लेते हैं, कांस्टेंट को बाहर रखा है, पहले c को बाहर रखा था, अभी भी फॉर्मूला पढ़ के हैं। कोस वाले में कोस x प्लस h माइनस कोस x हो जाएगा, ये भी याद रखना है सिंपल सा फॉर्मूला है। प्रॉपर्टी अभी पढ़ के हैं, वही प्रॉपर्टियां लगा रहे हैं। अब यहाँ से देखो अपने लगा रहे हैं तो 3x प्लस 3h माइनस 3x, ये कैंसिल हो रहा है, प्लस कोस x प्लस h माइनस कोस x। अभी पीछे 1-2 मिनट पहले क्वेश्चन किया था जिसमें अपने पास यहाँ 2 साइन x प्लस h कोण में 2। ठीक है, यहाँ 2 हो रहा है, यहाँ इसके पास 2 है, ध्यान रखना। डायरेक्ट फॉर्मूला लिख रहा हूँ मैं। फिर साइन माइनस h कोण में 2 आया था, माइनस को अंदर ले लेंगे, ये अलग हो जाएगा 3h माइनस 2 साइन, 2 का डिवाइड करेंगे x प्लस h कोण में 2 और साइन h कोण में 2, ये इसका हल हो जाएगा। ये सारे के सारे क्वेश्चन भी पूछे हुए हैं, ऐसे मत सोचना कि क्वेश्चन पूछे हुए नहीं है, टोटल क्वेश्चन पूछे हुए हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट अपने पास आ रहा है घात का नियम। क्या आ रहा है, घात का नियम आ रहा है। तो घात का नियम वैसे डायरेक्ट याद करना, प्रॉपर्टी है, प्रूफ नहीं करेंगे भाई, ध्यान रखना। क्या होगा अपने पास, जो डेल है, सिर्फ फॉरवर्ड की बात करें, फॉरवर्ड पर m हो, फॉरवर्ड पर n हो, तो जो fx होगा वह इक्वल होगा फॉरवर्ड m प्लस n fx के। ठीक है, ये भी याद रखना है। और यदि इसमें a के ऊपर लगा दे, जैसे तीनों लिख ही देते हैं ये, यदि इसे बैक फॉरवर्ड पर भी बोले, यदि ये सेम फॉरवर्ड तो हो गया, ये बैक फॉरवर्ड की बात करते हैं। यदि इसे बैक फॉरवर्ड के ऊपर लगाएं m, बैक फॉरवर्ड पर लगा दें बैक फॉरवर्ड पर लगा दें n, तो ये आपके पास फलन fx में क्या हो जाएगी, बैक फॉरवर्ड m प्लस n fx होगी। ठीक है, ये भी अच्छी प्रॉपर्टी है, ये भी याद रखना। इसी के साथ यदि अपने लगा दें e पर, e की n, e की m और e की n पे लगाएं, fx का यूज करें, तो ये अपने पास बनती है e की m fx प्लस nh, ध्यान रखना ये फॉर्मूला है। और फिर इसे ओपन करेंगे तो ये आ जाएगा fx प्लस mh, इसका इस m का, पहले वाला x nh, इसका फर्स्ट जो था ये लिखा हुआ, ये nh है, ध्यान रखना। थोड़ा सा इसको कुछ एडजस्ट भी कर देते हैं, क्या आएगा अपने पास, f x प्लस
m प्लस n, h को बाहर निकाल दो। ये प्रॉपर्टी बना रही है। बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है ये, क्वेश्चन करवाने में बहुत आसानी कर देती है। तो इसे लिखा जाता है e के ऊपर m n f x। वैसे याद ही रखना है, प्रूफ ही है। चलो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट दे रखा है संकारक में बंटन के नियम। ठीक है, तो वैसे तो बंटन वाले नियम हो गए अपने पास, ये तो है नहीं, मैंने अभी पीछे बताया था बैक फॉरवर्ड वाला, तो उसी के नियम से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। पर एक थोड़ा सा और देखना चाहो तो आप देख भी सकते हो। किसी एक के ऊपर लगा देता हूँ, जैसे बंटन का बैक फॉरवर्ड का अपने इस पे लगा दें, यूएक्स पे लगाएं, तो बार बार प्रत्येक के पास क्या जाएगा, बैक फॉरवर्ड का फलन एफ एक्स उठ जाएगा, चला जाएगा उसके पास, बैक फॉरवर्ड का फिर फलन क्या चला जाएगा, जी एक्स चला जाएगा, तीनों के तीनों फलन चले जाएंगे। बैक फॉरवर्ड का फलन क्या चलाएगा, एफ एक्स, तीनों फलन ही आएंगे, जी एक्स भी आएगा, एफ एक्स भी आएगा, तीनों के तीनों फलन ई में आने पे क्या आ जाएगा, एक्स प्लस एच, एक्स प्लस एच, एक्स प्लस एच। ठीक है, इसके बाद में देखते हैं क्वेश्चन क्या आया हुआ है कि फॉरवर्ड के ऊपर स्क्वायर अपॉन में ई एक्स की 3 एच इज इक्वल टू 1 होना चाहिए। सबसे पहले ये ध्यान देना कि फॉरवर्ड की स्क्वायर अपॉन में ई बाहर एक्स की 3 है, ये बात याद है थोड़ी सी। लेकिन ध्यान रखना जैसे ही फॉरवर्ड दिखाई दे अपॉन में ई दिखाई देना तो उसका चेंजिंग होता है ई माइनस आई की वो की वो स्क्वायर, जैसी है वैसी वैसी, अपॉन में ई बाहर एक्स की 3। ये फॉर्मूला है, ये प्रॉपर्टी है। अब ई की स्क्वायर को ओपन कर लो तो क्या आ जाएगा, ई की स्क्वायर माइनस प्लस आई की स्क्वायर माइनस 2 ई आई अपॉन में ई का डिवाइड एक्स की 3। ठीक है, अब एक्स की 3 प्रत्येक के पहले 3 का डिवाइड कर देते हैं, ई और यहाँ से आई का तो कोई महत्व नहीं है, आई का तो प्रॉपर्टी में आई का 1 ही होता है, लिखना चाहो तो लिख देना, नहीं लिखना चाहो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आ जाएगा आपके पास 1 अपॉन में ई और माइनस का 2, बाहर अपने पास क्या है, एक्स की 3 है। अब प्रॉपर्टी का यूज करते हैं, ई एक्स की 3 माइनस वाला 2 पहले लिखते हैं, माइनस 2 3 प्लस ई के ऊपर लगा देंगे माइनस का 1 अर्थात इनवर्स वाला फलन, प्रॉपर्टी लगेगी 3। ये लो, ई के एक्स के ऊपर 3 है, इसका मतलब है इसमें ई हटेगा तो क्या आएगा, एक्स प्लस एच, डायरेक्ट सही फॉर्मूला लिख रहा हूं मैं, एच का मान 1 बाद में लिखेंगे, माइनस 2 एक्स की 3 प्लस और यहां लगेगा इनवर्स की वजह से x माइनस एच के ऊपर 3। अब लगाओ h इज इक्वल टू 1 जो दे रखा है, तो क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा x प्लस 1 की पावर 3 माइनस 2 x की पावर 3 प्लस x माइनस 1 की पावर 3, ये इसका आंसर है। ये बहुत बार भाई ऐसे क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे हुए हैं, अच्छे से थोड़ा इनकी रीडिंग अच्छे से लगा लेना। आगे दे रखिए दो फलनों का गुणन का परिमित अंतर, तो ये याद ही रखना है कि जैसे पहला फलन है एफ एक्स, दूसरा फलन है जी एक्स। पहले फलन में तो x प्लस ई लगेगा, ई वाली प्रॉपर्टी लगा रहा हूं मैं, x प्लस एच लगेगा फॉरवर्ड जी एक्स, फिर क्या है जिसपे फॉरवर्ड लगा है वो नॉर्मल जी एक्स, और फिर क्या है फॉरवर्ड लगेगा किस पे, एफ एक्स पे। ध्यान से याद करना है, तो इससे पहले एफ का x प्लस एच लगा है, प्लस वाले पार्ट में सिर्फ फॉरवर्ड एफ एक्स आएगा, जो सिंपल दूसरा पार्ट रहा है उसका क्या आएगा, फॉरवर्ड, बैक फॉरवर्ड नहीं दिया मैंने, बैक फॉरवर्ड लिख दिया, अभी उसका फॉरवर्ड बना देना। यहाँ आएगा फॉरवर्ड जी एक्स, और जहां इसका जी एक्स का फॉरवर्ड हो गया तो सिंपल रहेगा जी एक्स, ध्यान रखना। ये इस प्रकार से थोड़ा सा लॉजिकली याद रखना, मगर याद ही रखना पड़ेगा, इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। मैं अपने सोचे इसको प्रूफ करके याद रखें तो याद तो उसके प्रूफ के बाद में भी रखना पड़ेगा। ये इसका एक क्वेश्चन आया अच्छा सा, अपने ये क्वेश्चन भी देख लेते हैं। हर कंसेप्ट के बाद में लगभग लगभग एक क्वेश्चन अपना आएगा,
और अच्छा है, आना भी चाहिए। देखो भी सबसे पहले अपने पास आया हुआ है फॉरवर्ड एफ एक्स जी एक्स। क्या यूज करना है? यूज करना है एफ में एक्स प्लस एच, फॉरवर्ड लगाओ जी एक्स जैसा है वैसे का वैसा, फिर प्लस लगाओ जी एक्स और फिर फॉरवर्ड लगाओ एफ एक्स। इसका यूज करना है यहाँ, ठीक है। देखो क्या हो रहा है, एफ एक्स में अपने पास है, थोड़ा सा मेथड से कर रहे हैं, वैसे तो स्पीड से करते हैं तो एक सेकंड का क्वेश्चन नहीं है। ए एक्स और जी एक्स में अपने पास है log जी बी एक्स, दोनों फलन अपने पास है। एफ एक्स वाले का तो सबसे पहले अपने लिखते हैं डेल। क्या लिखते हैं? डेल का मान लिखते हैं। जैसे ही अपने इसका डेल का मान लिखेंगे तो आपके पास आ जाएगा फॉरवर्ड एफ एक्स इक्वल फॉरवर्ड ई की ए एक्स, फॉरवर्ड ई की एक्स। फॉरवर्ड आया है, इसका मतलब है जैसे इसे अपने फॉरवर्ड को हटाएंगे तो ई ए एक्स प्लस एच क्या आ जाएगी? ई ए एक्स प्लस एच माइनस ई ए एक्स माइनस ई ए एक्स। ये फॉर्मूला भी अपने पहले कर चुके हैं, ध्यान रखना। इसमें से क्या बाहर आ जाएगा? ई की एक्स को बाहर करो, ई की ए एच माइनस वन लगाओ, ई की ए एच माइनस वन लगाओ। इसी प्रकार फिर ये फॉरवर्ड का यूज करो और जी एक्स पे लगाओ। जी एक्स फलन क्या था? लॉग वाला था। फॉरवर्ड लॉग जी बी एक्स इक्वल log बी एक्स प्लस एच माइनस log बी एक्स माइनस log बी एक्स। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास यहाँ से log, देखो यहाँ से मैंने x प्लस एच और बी एक्स लिखा है और यहाँ बी एक्स भी बनेगा, ये log भी बनेगा, तो इसमें अपने आप 1 प्लस एच अपॉन में x आएगा, क्योंकि डिवाइड में हो जाए, जैसे माइनस में है तो ये डिवाइड में हो जाए, कैंसिल हो जाएगा, x से x कैंसिल हो जाएगा, h से h कैंसिल हो जाएगा, h अपॉन में x आएगा, b बचेगा ही नहीं, ध्यान रखना। ये दोनों मान अपने पास आ गए। अब अपने डायरेक्ट जो क्वेश्चन था उसमें वैल्यू रखेंगे, जैसे इसका फॉर्मूला दिया था उस फॉर्मूले में वैल्यू रखेंगे। फॉर्मूले में अपने पास क्या है? पहले डेल एफ एक्स की वैल्यू थी x प्लस एच वाली वैल्यू, तो x प्लस एच का वैल्यू तो डायरेक्ट ही आ जाएगा e की ए एक्स प्लस एच, ठीक है। फिर था कौन सा? ये g डेल में, तो आ जाएगा log 1 प्लस एच अपॉन में x। फिर आ जाएगा आपके पास प्लस लगाओ log बी एक्स, प्लस लगाओ log बी एक्स। सिंपल है, कुछ नहीं लगा हुआ था इसके बाद, ध्यान रखना, जैसे जी एक्स था वैसे का वैसा आ रहा है। आगे आ रहा था अपने पास फॉरवर्ड लगा के एफ एक्स की वैल्यू, फॉरवर्ड लगा के एफ एक्स की वैल्यू आएगी ई ए एक्स एच एच ई ए एच और -1 ब्रैकेट लगा के बाहर है ई की ए एक्स। ये लो, यही अपना सॉल्यूशन है। थोड़ा और भी एडजस्ट कर सकते हो, जैसे ई की ए एक्स को बाहर भी निकाल सकते हो, लेकिन वो आपकी इच्छा है तो निकालो, नहीं निकालोगे तो ये भी अपना आंसर ही है। अब देखो डिवाइड करने वाला, दो फलनों का भागफल परिमित अंतर, तो सबसे पहले ध्यान रखना फॉरवर्ड लग गया। पहले जो फलन था ऊपर वाला एफ एक्स, उसका आएगा फॉरवर्ड, फिर आएगा वो नॉर्मल। नीचे जो फलन है वो नॉर्मल और फिर आएगा उसका फॉरवर्ड। अपॉन में जो g है तो उसका आएगा g में x प्लस एच अर्थात e वाला नियम,
और नॉर्मल जीएक्स आएगा। ये याद करने का तरीका है थोड़ा सा, और कुछ नहीं है। आप चाहो उसे किसी भी लीप से याद कर सकते हो, आपको याद करना है। अच्छा है फॉर्मूला भी, अच्छा फॉर्मूला है ये लो ठीक है। अपने नेक्स्ट पे चलते हैं क्वेश्चन पे, इसी का ही क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। और ध्यान से देख लेना, h इज इक्वल टू 1 दे रखा है। पहले मैं फॉर्मूला लिख देता हूं, डेल लगाया, एफ एक्स जी एक्स लिखा, जी एक्स फॉरवर्ड एफ एक्स माइनस एफ एक्स फॉरवर्ड जी एक्स अपॉन में जी एक्स प्लस एच जी एक्स। ठीक है, डिवाइड कर दो, ये डिवाइड क्या है, एफ एक्स इज इक्वल टू तो है अपने पास 2x और जी एक्स इज इक्वल टू है अपने पास x प्लस 1, और वो भी फैक्टोरियल में, ध्यान रखना x प्लस 1 वो भी फैक्टोरियल में है। ठीक है, वैल्यू क्या है 1 है। अब सबसे पहले अपने क्वेश्चन को जैसे इस फॉर्मूले पुट करेंगे, इक्वल लगाओ, पुट करोगे तो पहले तो आएगा जी वाला नॉर्मल फलन, जैसा है वैसे का वैसा फलन लगा दो, फॉरवर्ड लगाओ, जी एक्स लग जाएगा, क्योंकि 1 है तो 1 में चेंजिंग नहीं होगी, ध्यान रखो, माइनस लगाओ। ठीक है, ऊपर वाला फॉरवर्ड है, सिंपल है, 2x का 2x लग रहा है, x प्लस एच आ जाएगा, किसका, g का मान। ठीक है, और 2x किसका मान आ रहा है, f का, fx जो नॉर्मल फलन है वो, gx के मान में एक वृद्धि करके लिखनी है तो क्या लिखो, x प्लस 1 करके लिखो यहाँ। ठीक है, अपॉन में g के मान में क्या करना है, एक h बढ़ाना है, अर्थात h पहले 1 था, 1 1 कितने हो जाएंगे 2, फॉरवर्ड 2 का मान आ जाएगा बीटा, यहाँ सिंपल जो पहले से था वो होगा, यही करना और कुछ है नहीं। एक पद की डायरेक्ट वृद्धि आएगी यहाँ जी में, जी सिंपल जैसा वैसे का वैसा आएगा, जी में x प्लस एच, अर्थात h इज इक्वल टू 1 है तो 1 बता के लिखेंगे, और सिंपल जो फलन जी एक्स है वो फिर लिखेंगे, यही अपना आंसर है। आप ये चाहो तो एडजस्ट भी कर सकते हो, आपकी इच्छा है, जैसे इसे अपने हिसाब से एडजस्ट भी कर सकते हो। जैसे कर देता हूँ मैं थोड़ा सा, कि मेरे पास x प्लस 1 जो है उसे, और 2x है, इसे मैं क्या करता हूँ बाहर निकालता हूँ, तो मेरे पास 1 माइनस एक्स प्लस 1 बचेगी, ये भी कटिंग हो जाएगी, देखते हो रहो आप, और x प्लस 2 और x प्लस 1 ये आ रहा है, ये 1 से 1 कैंसिल हो रहा है, माइनस का x आ रहा है, तो ऊपर जो आपका 2e की x है ये तो बाहर आ जाएगा, 2e की x तो जैसे वैसे का ऐसा रहेगा, माइनस का x यहाँ आ जाएगा, ये भी कैंसिल हो रहा है, अपने पास आएगा सिर्फ x प्लस 2। इसके बाद में चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन का स्टेटमेंट है, चरों के सापेक्ष फॉरवर्ड बैक फॉरवर्ड ई क्रम विनिमय नहीं होते हैं। ध्यान रखना, चरों के सापेक्ष फॉरवर्ड ई और बैक फॉरवर्ड क्या नहीं होते हैं, क्या नहीं होते हैं, क्रम विनिमय का पालन नहीं करते। जैसे कि अपने पास यू एक्स दे रखा है, वह अपना है एफ एक्स और जी एक्स में, और जैसे ही आप इस पे डेल लगाओगे, अर्थात फॉरवर्ड लगा दिया मैंने, सिंपल फॉरवर्ड लगाओगे यू पे, तो वह आपका नॉट इक्वल आएगा किसके, एफ एक्स और जी एक्स के। यही ये बात बोल रहा है, चाहिए अब किस में लगा लेना, चाहे आप ये ई पे लगाओ
चाहे बैक फॉरवर्ड पे लगाओ, फॉरवर्ड पे लगाओ, चाहे ई पे लगाओ, कभी में पालन नहीं करे। आरपीएससी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, यहाँ से ध्यान रखना। चलो नेक्स्ट पे, नेक्स्ट जो है अपने पास ई की स्क्वायर एफ एक्स नॉट इक्वल ई की एफ एक्स की होल स्क्वायर, ये भी इक्वल नहीं होता है, क्योंकि जैसे ही अपने ई की स्क्वायर किया है, एफ एक्स किया है, हटाओगे तो ध्यान रखना जो फलन है उसके पास x प्लस 2h आएगा, एक बार h जुड़ेगा फिर एक बार h जुड़ेगा 2h हो जाएगा। जैसे ही आप इसके ऊपर e की जो एफ एक्स है और x है इसकी होल स्क्वायर बनाओगे तो ये आपके पास क्या आएगा, जैसे ही आप इसकी होल स्क्वायर बनाओगे तो ये आपके पास एफ एक्स प्लस एच की क्या हो जाएगी, होल स्क्वायर हो जाएगी, ध्यान रखो हो जाएगी होल स्क्वायर हो जाएगी, तो ये इक्वल नहीं आएंगे, अलग अलग आता है। नेक्स्ट देखो, यदि डेल एफ एक्स जो है, यदि अपने पास फॉरवर्ड जो एफ एक्स है वो 0 है, तब इसका अर्थ यह कदापि नहीं है कि जो फॉरवर्ड दे रखा है वह 0 हो या एफ एक्स दे रखा है वह 0 हो। ये स्टेटमेंट है, याद रखना, कभी भी ये अर्थ नहीं है, इसके अंदर जो वैल्यू है एक्स की उन पे डिपेंड रहता है, फलन के ऊपर और डायरेक्ट फॉरवर्ड के ऊपर नहीं रहता। इसके बाद में नेक्स्ट जो है आपके पास संकारक जो है फॉरवर्ड बैक फॉरवर्ड ई संकारक के बिना नार्थक है, ठीक है, ध्यान रखना जो ऑपरेटर अपने पास फॉरवर्ड बैक फॉरवर्ड है ये अपने पास क्या है, नार्थक है, नार्थक है। नेक्स्ट जो टॉपिक है अपना, इसके बाद में नेक्स्ट वीडियो में थोड़ा अच्छा सा टॉपिक है आरपीएससी के लिए भी और बीएससी के लिए भी, दोनों के लिए भी क्या इंपॉर्टेंट है, अपने ई के संकारक पर बात करेंगे, ठीक है, इसकी नेक्स्ट वीडियो।